जब मैं 10th क्लास में था, आई केम अप विद दिस थ्योरी कॉल्ड, आई नेम्ड इट द यिंग यांग थ्योरी। ओके, उस वक्त क्या होता था, मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता था और आई हैड दीज मूड स्विंग्स, जैसे मैं कहता था। हर थोड़ी देर बाद, रात को अक्सर, ठीक है, आई वुड हैव दिस मूड स्विंग्स, किसी से बात करने का दिल नहीं करता था और एक अलग ही डिप्रेशन वाला फेज चलता था मेरा, ठीक है। और सडनली आई गॉट हिट विद द यिंग यांग। वो जो चाइनीज सिंबल नहीं है, आपने कंग फू पांडा मूवी में भी देखा होगा। तो यिंग यांग हमारे पास क्या कहते हैं, तब मैंने एक थ्योरी बनाई थी, द यिंग यांग थ्योरी। ओके, सो व्हाट्स द बेसिक आइडिया ऑफ दिस थ्योरी? इसका बेसिक आइडिया ये है, हैव यू एवर सीन यिंग यांग? इट्स लाइक हाफ वाइट एंड हाफ ब्लैक एंड देन देयर इज अ डॉट इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है, ऑपोजिट कंट्रास्टिंग कलर का। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज इन अ कंप्लीट बैलेंस। तो यिंग यांग को देख सकते हैं हम क्या, जितना वाइट है उसके उतना डार्क है, जितनी खुशी है उतनी गम है, जितनी हमारे पास अच्छाई है उतनी बुराई है, ठीक है। दिस इज द यिंग यांग, ये कॉन्सेप्ट होता है यिंग यांग का। एवरीथिंग इज इन बैलेंस, सिमिलर लाइफ इज ऑल्सो इन बैलेंस, ठीक हो गया। सो अब थ्योरी प्रोसीड कैसे करती है? यू नो, लाइफ हैज टू मोल्ड इटसेल्फ एंड कीप इटसेल्फ इन अ बैलेंस। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप थोड़ी सी अपनी खुशी इंक्रीज करोगे ना, उससे क्या होगा, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपका गम उतना ज़्यादा आएगा, ठीक हो गया। ये जितनी अच्छाई होती है इंसान में, उतनी ही लेवल पे किसी और तरीके में उसमें बुराई होती है। ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है इस चीज़ का, आई बिलीव ये चीज़, ठीक हो गया। तो सिमिलर फॉर द खुशी एंड गम थिंग, ठीक है, जितनी आपको खुशी होगी उतनी ही गम होगी, ठीक है। लेकिन इफ़ अगर आप खुशी को प्रोसीड करोगे, ठीक है, एंड व्हेन यू आर गोना स्टॉप इट, है ना, गम उसी लेवल से आएगा। किस चीज़ के लिए? उसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज लाइफ हैज़ टू कीप इटसेल्फ इन अ बैलेंस। नाउ व्हेन यू यूज सोशल मीडिया, ठीक है, अननोइंगली यू विल बी हैप्पी विद इट। आप इस चीज़ को रियलाइज नहीं करोगे, लेकिन यू आर गोना बी हैप्पी विद इट, सही हो गया। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो सोशल मीडिया, लोगों के साथ इंटरेक्शन, मीम्स देख रहे हो, अब ये चीज़ें क्या है, ठीक है, ये चीज़ें यू आर गेटिंग हैप्पी फ्रॉम इट, ठीक है। मेरे जो है ना न्यूरो ट्रांसमीटर्स, अब ये टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, मेरे न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या, डोपामीन रिलीज हो रहा है मुझे, क्या वो मुझे खुशी दे रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए आपके पास क्या आएगा, आप स्टॉप होगे, ठीक है, जब छोड़ोगे उसी ही स्पीड से जो है ना गम वाला पार्ट, जो ब्लैक पार्ट है, वो इंक्रीज होगा। किस लिए? अपने आप को बैलेंस करने के लिए। दिस इज व्हाट आई केम अप एंड आई कॉल्ड दिस यिंग यांग थ्योरी। कुछ साल गुजरे, फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपामीन। तो डोपामीन वॉज द टेक्निकल नेम फॉर द यिंग यांग थ्योरी। यिंग यांग थ्योरी क्या चीज़ है? एक स्पिरिचुअल चीज़ है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इफ़ यू आर मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल पर्सन, यू हैव टू डील विद डोपामीन। डोपामीन इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि आपको क्या करता है, ठीक है, इट्स अ रिवॉर्डिंग सिस्टम बेसिकली। थिंग्स यू आर गोना डू, थिंग्स यू लाइक, खाना खाना, म्यूजिक सुनना, सोशल मीडिया यूज़ करना, उससे क्या होता है, आपके डोपामीन लेवल्स राइज होते हैं, ठीक हो गया। अब डोपामीन लेवल जितना ऊपर गया ना, जब काम को छोड़ोगे तो उसी प्रेशर से वो नीचे आएगा, हेंस आपके मूड स्विंग्स आएंगे, डिप्रेशन फेज, कुछ काम करने का काम नहीं होगा, ठीक है। और हैव यू एवर नोटिस्ड दिस के हमें बेसिक काम करने का दिल भी नहीं कर रहा होता। इनफैक्ट अगर मुझे प्यास भी लगी हुई ना, मैं अपने लिए पानी पीने के लिए भी नहीं उठूंगा। वाई? बिकॉज मेरे डोपामीन के बेस लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए, ठीक है। व्हाट? अगर मैं डोपामीन स्टैकिंग कर रहा हूँ, व्हाट डज इट मीन? मैं मूवी देख रहा हूँ, साथ साथ मैं चीज़ें खा रहा हूँ। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों सेपरेट बहुत ज़्यादा डोपामीन रिलीज करते हैं हमारे ब्रेन में। लेकिन अगर मैं इन दोनों कामों को एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बेस लेवल्स यहाँ तक चले जाएंगे। तो वो बेस लेवल्स जो कि मेरी मिनिमम काम करने, फॉर एग्जांपल स्टडी करने के लिए मेरा बेस लेवल यहाँ तक ज़रूरत है, लेकिन अब मेरे बेस लेवल यहाँ पर है, ठीक है, वो नीचे गिरेगा। ये क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। वाई?
बिकॉज मैंने डोपामीन को इतना स्टैक किया था कि वो नीचे आ चुका है. अब मेरा मिनिमम यहाँ पर जाने के लिए, स्टडी करने के लिए भी, है ना, मुझे मोटिवेशन चाहिए होगी, वो भी बला किस्म के लिए. वाई? बिकॉज आई हैव टू पिक माई डोपामीन फ्रॉम हेयर टू हेयर जस्ट टू स्टडी. ये हमारा इंटरनल होते हैं जब आप एक साइकोलॉजिकल अप्रोच रखते हो अपनी हैप्पीनेस और वर्किंग या फिर मोटिवेशन, एक्शन, इंस्पायरेशन फॉर एनीथिंग. सो दिस वॉज माई यिंग यांग थ्योरी. एंड इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग मटीरियल मुझे मिला था फॉर सपोर्टिंग इट, आई बिलीव द यिंग यांग थ्योरी इज वेरी वेरी ट्रू इन इट्स ओन स्पिरिचुअल वे. लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर a psychological and a more scientific approach, dopamine stacking and the neurotransmitter dopamine has all your answers. So this was it.